आज हम इस वीडियो में भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी एक ऐसी रोचक कथा को सुनेंगे जिसमें प्रेम, तपस्या और त्याग का संदेश मिलता है। और साथ में यह भी जानेंगे कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह किस प्रकार से संपन्न हुआ। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी प्रेम, तपस्या और अटूट बंधन की एक अनोखी कथा है। माता पार्वती जो पहले सती के रूप में जन्मी थीं, भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करती हैं। शिव जो समाधि में लीन थे, पार्वती की भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करने के लिए वह तैयार हो जाते हैं। यह विवाह न केवल देवताओं और ऋषियों के लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक उत्सव था। शिव की बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, देव, दैत्य, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष, ब्राह्मण, राक्षस, असुर सभी शामिल थे। माता पार्वती भगवान शिव के प्रति प्रेम के कारण सती के रूप में देह त्यागने के बाद पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेती हैं। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करती हैं। पार्वती की भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय कर लिया। शिव और पार्वती का विवाह धूमधाम से होता है और इस विवाह से पहले माता पार्वती का भगवान शिव के प्रति प्रेम, त्याग और तपस्या की एक बहुत ही अनोखी कहानी है। चलिए इसे भी हम शुरू करते हैं। माता पार्वती और महादेव के अप्रतिम प्रेम से पूरा संसार वाकिफ है। कहते हैं कि उनके आगे प्रेम की पराकाष्ठा भी छोटी महसूस होने लगती है। कई ऐसे पौराणिक किस्से भी हैं जिसमें मिलते हैं कि जहां देवी देवताओं ने स्वयं भोलेनाथ के प्रेम को असीम और अनन्य बताया है। शायद यही वजह है कि महादेव ने मां पार्वती को अपने आधे अंग का स्थान दिया है और स्वयं अर्धानीश्वर कहलाएं। देवी पार्वती की तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पहाड़ डगमगाने लगे। देवता भी मदद के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। भोले बाबा पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर कहा कि वह किसी राजकुमार से विवाह कर लें। उन्होंने कहा कि उनके साथ रहना आसान नहीं होगा, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि वह उन्हें ही अपना पति मान चुकी हैं, अब उनके सिवा किसी और से विवाह नहीं करेंगी। पार्वती के इस असीम प्रेम को देखकर भोलेनाथ विवाह के लिए मान गए। भगवान शिव जब माता पार्वती को ब्याहने पहुँचे तो उनके साथ संपूर्ण जगत के भूत प्रेत भी थे। इसके अलावा डाकिनियाँ, शाकिनियाँ और चुड़ैल भी शिव की बारात में शामिल थीं। उन्होंने ही भोलेनाथ का भस्म से श्रृंगार किया, हड्डियों की माला पहनाई। इस अनोखी बारात को देखकर तो रानी मैना देवी यानी कि माता पार्वती की माँ हैरान रह गईं। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। शिव के इस रूप को देखकर माता पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि वह विवाह की परंपरा के अनुसार तैयार होकर आएं। इसके बाद भोलेनाथ ने उनकी विनती स्वीकार की और दूल्हे के रूप में तैयार हुए। उनके इस अनुपम सौंदर्य को देखकर रानी मैना देवी चकित रह गईं। इसके बाद सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी की मौजूदगी में देवी पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार शिव पार्वती के विवाह की यह तिथि ही महाशिवरात्रि कहलाई और इसलिए हर महाशिवरात्रि में माता पार्वती और शिव जी के विवाह का समारोह किया जाता है। साथ में इनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और शिव जी के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। इसके लिए विद्वान जन बताते हैं कि कुंवारी कन्याओं को इस दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत करना चाहिए। इसके बाद किसी भी ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां पर शिव पार्वती एक साथ विराजमान हो। पार्वती जी को सुहाग का सामान अर्पित करते हुए पार्वती और शिव को लाल रंग का कलावे से 7 बार बांध देना चाहिए।
इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी चाहिए। वहीं सुहागिन स्त्रियों को इस पूजा से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो इसलिए सभी को ये महाशिवरात्रि की पूजा को ज़रूर करनी चाहिए। साथ में सावन में भी महाशिवरात्रि का पर्व आता है जो बहुत ही अनोखा और ख़ास होता है। तो हमें महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन जरूर